हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमारे इंडिया में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू एक बड़े मार्जिन से इस राष्ट्रपति चुनाव को जीत चुकी हैं। उनके अपोनेंट थे यशवंत सिन्हा। उनको चुनाव में बहुत ही कम वोट परसेंटेज मिला है। अब हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की कि ये क्यों खास हैं और इन्होंने क्या हिस्ट्री क्रिएट की है। तो द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल वुमेन है जो फर्स्ट इंडिया में प्रेसिडेंट बनी है। हम बात करते हैं पहली महिला राष्ट्रपति की, तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। वहीं दूसरी जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और एक ट्राइबल एरिया से आती हैं और उनका जन्म एक ट्राइबल फैमिली में हुआ था। बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये 1999 में एनडीए में शामिल हुई थी। 1999 में बीजेपी में शामिल हुई थी। 2000 में इन्होंने राय रंग से मेयर का चुनाव जीता था और ये कई बड़े पदों पे भी रही हैं। जब बीजू जनता दल की पार्टी थी, मतलब सरकार थी उड़ीसा में, तो कई महत्वपूर्ण पदों पर भी ये रह चुकी हैं। इनका चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये महिलाओं के उत्थान के बारे में कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि इंडिया में कोई भी, चाहे वो कितने भी निचले स्तर से आता है, चुनाव राष्ट्रपति या देश की सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त कर सकता है। तो जैसे ये खबर आई कि श्रीमती मुर्मू जी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी और आप इस देख सकते हैं उनका ट्वीट। वो उन्होंने यही कहा है कि जितने भी एमपी या एमएलए जो उनके पार्टी के थे, उन्होंने जो सपोर्ट करा उनको धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विक्ट्री है डेमोक्रेसी की है, क्योंकि लोकतंत्र में ये संभव हो सकता है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने नीचे स्तर से आ रहे हैं, मायने रखता है कि आप देश के विकास में क्या सहयोग दे सकते हैं और देश का कैसे आप नेतृत्व कर सकते हैं। तो वहीं जो यशवंत सिन्हा हैं, उन्होंने भी श्रीमती मुर्मू जी को बधाई दी है। आप जानते होंगे जो यशवंत सिन्हा हैं वो श्रीमती मुर्मू जी के अपोनेंट थे और उनको लगभग 30 या 36% के आसपास वोट मिला है। इन्होंने यही कहा है कि मैं आशा करता हूं कि बिना दबाव के कारण ये अपने जो ड्यूटीज़ हैं उसको करेंगी और बिना प्रेशर के काम करेंगी। श्रीमती मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए भारत में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने चुनाव जीता राष्ट्रपति का, और जो उनके अपोनेंट थे यशवंत सिन्हा, उनको हरा दिया है। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपना इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो बहुत निचले स्तर से आती हैं, उस वर्ग से आते हैं जिसमें कल्पना नहीं कर सकते कि आप इतने बड़े सर्वोच्च स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी ख़ास बात करते हैं कि जो चुनाव हुआ है उसमें कुछ जो नेता थे या एमएलएज थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, जिसमें 17 एमएलएज थे, जिसमें हरियाणा के कांग्रेस के भी एमएलएज थे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके श्रीमती मुर्मू जी का समर्थन किया है। तो आप ये देख सकते हैं आर्टिकल, एटलीस्ट 17 MP क्रॉस वोटेड इन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। तो आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है। और जो मुर्मू जी है उन्होंने डिफीट करा अपोजिशन को, जो उनके कैंडिडेट थे सिन्हा जी, उनको। तो जो टोटल वोट वैलिड थे वो 3219 थे, और इनमें जिसमें से उनको लगभग 2000 के
पास वोट मिले हैं। आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में MLA 208 थे, जिसमें MLAs की संख्या 403 थी। वहीं बिहार की बात करते हैं तो जो वोट वैल्यू है 179 थी और टोटल नंबर ऑफ MLA 243 थे। वहीं हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो MPs थे, MLAs थे, उनका जो वोटिंग वैल्यू है वो 700 के पार था। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये 200 प्लस था। तो जो मुर्मू जी है उन्होंने क्रॉस लगभग 50% के अबव जो बैलेट वोट्स है उसको गेट करा है और जो सिन्हा जी हैं उनको हराया है। तो आप देख सकते हैं एज अ काउंटिंग ऑफ द वोट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज हाफ वे देयर इज अ मैसिव विन, ये किरण रिजिजू का कहना है। आप देख सकते हैं काउंटिंग कैसे होती है। आफ्टर काउंटिंग द MP वोट्स मुर्मू हैज़ 172.19% ऑफ वोट। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।